गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हम लोग ये सब आधारित क्वेश्चन का हम लोग कल प्रॉपर्टी देखे थे। आज उसी पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कल प्रॉपर्टी था, थ्योरी था, आज उस पे आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, एक कोण अपने समपूरक कोण का 5 गुना है। हम लोग कोण बराबर थीटा मानते हैं। अगर एंगल हम लोग थीटा मानते हैं, थीटा, समपूरक मीन्स होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स तो एक कोण थीटा मतलब सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स हुआ दो कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री हो, उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। एक एंगल थीटा तो दूसरा कितना होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब हम लोग इसका रिलेशन देखते हैं। एक कोण अपने समपूरक का 5 गुना, सप्लीमेंट्री का 5 गुना, ये कोण है, इसका 5 गुना। अब देखिए इसमें हम लोग कैसे रिलेशन बैलेंस करते हैं। ये कोण सप्लीमेंट्री का 5 टाइम्स है, ये सप्लीमेंट्री का ऑलरेडी 5 टाइम्स ये है, पहले बोल दिया है। ये कोण अपने संपूरक कोण का ये 5 गुना है, ये 5 गुना है। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए इसमें 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा। क्यों? ये पहले बोल दिया कि ये 5 गुना पहले ही है, ये 5 गुना पहले है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें 5 से दिए। थीटा बराबर 180 डिग्री 900 माइनस 5 थीटा बराबर इधर आएगा तो 6 थीटा बराबर 900, यानी थीटा बराबर 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ। वैसे भी इसको हम लोग ऑप्शन से देख सकते हैं। एक कोण अपने संपूरक कोण का 5 गुना है, यानी कोण जो है संपूरक कोण का 5 गुना है, तो कोण का मान संपूरक कोण का 5 गुना है ये कोण, यानी कोण का मान, तो कोण का मान मान लीजिए पहला लेंगे 50 डिग्री, तो इसका संपूरक कितना होगा 130, ये 5 का मल्टीपल है। ये लेंगे 150 डिग्री, तो इसका कितना होगा सप्लीमेंट्री एंगल 30, ये 5 टाइम है, 30 बचे 150 होता है, तो ये 5 टाइम्स है। इसमें लेंगे तो 80 होगा, तो 80 का ये 5 टाइम्स नहीं है। इसमें लेंगे 40 का 5 टाइम्स नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए दिए गए आकृति में ओपी, ओ और पी, एंगल बीओसी का, एंगल बीओसी इसका, ये ओपी एंगल बीओसी का वाई सेक्टर, अर्धक मीन्स वाई सेक्टर है। ये जो है बीओसी, ये ओपी जो देख रहे हैं, ये बीओसी का बाई सेक्टर, यानी ये जितना एंगल का मान होगा वही एंगल सेम इतना होगा। अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। ये बाई सेक्टर मीन्स दो बराबर बराबर भागों में बांटना। इस पे हम लोग कल भी चर्चा किए थे कि बाई सेक्टर क्या होता है। बाइसेक्ट करना, एक इंटरसेक्ट करना, इंटरसेक्ट मीन्स बांटना, लेकिन बाइसेक्ट मीन्स दो बराबर भागों में बांटना। तो अर्थक है, देखिए ओपी बीओसी का, बीओसी इसका बाइसेक्टर है। ओक्यू एओसी का, ये ओक्यू है, ये पूरा एंगल का बाइसेक्टर, ये पूरा एंगल का बाइसेक्टर। तो इसको हम लोग, ये जितना होगा ये y डिग्री होगा, ये भी उतना ही होगा, y डिग्री होगा, दोनों सेम होगा। ये x होगा तो ये भी x होगा, ये y होगा, तो क्यों? ये y सेक्टर है, y सेक्टर मीन्स बराबर। अब हम लोग क्या बोला, एंगल POQ का मान बताइए। POQ ये एंगल पूछ रहा है, ये पूरा एंगल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है POQ का मान पूछ रहा है, POQ का मान। हम लोग जैसे जानते हैं AB क्या है, AB एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल, कितना भी एंगल बने सभी का मान 180 डिग्री होता है। स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल का सभी का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लोग देखेंगे स्ट्रेट एंगल पे कितना बन रहा है, ये y बन रहा है, फिर एक y बन रहा है, फिर एक x है, y डिग्री एक x है, और एक फिर से x है, टोटल 180 डिग्री। हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से 2x प्लस 2y बराबर 180, तो हम लोग बोल सकते हैं x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। तो यही तो हम लोग को पूछ रहा है, ये पूरा एंगल x प्लस वाई ही तो है, ये पूरा एंगल क्या x प्लस वाई। हम लोग बोल सकते हैं एंगल POQ बराबर x प्लस वाई आया बराबर 90 डिग्री, बराबर 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, दिए गए आकृति में AB और CD पैरेलल है, तो x का मान, ये
कल का प्रॉपर्टी सेम है, ABC पैरेलल है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। ये गलती ना करे कि 30 + 40 जोड़ करके हम लोग आंसर बता दे, 30 + 40 जोड़ करके हम लोग आंसर बता दे 75, ये गलत है। ये एंगल ये दोनों का ऐड यहाँ बनेगा, ये दोनों को हम बताए थे जब भी जेड बने तो ये यहाँ 75 होगा, 75 डिग्री होगा, 75 डिग्री होगा, तो ये पूरा एक कंप्लीट एंगल बन जाएगा, ये पूरा एक कंप्लीट एंगल। इधर 75 है तो इधर कितना बनेगा, तो 360 डिग्री माइनस 75, इसको लेस कीजिएगा 5, ये कितना 5, ये बचा 5 में 8, 25 डिग्री, 25 डिग्री एंगल एक्स बराबर 285 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, किसी कोण के पूरक का 6 गुना, पूरक बोले तो कॉम्प्लीमेंट्री का 6 गुना उसी कोण के समपूरक के 2 गुने से 120 कम है, 120 कम प्राप्त होता है, तो कोण ज्ञात कीजिए, कोण ज्ञात कीजिए, ये बोल रहा है। इसको हम लोग मिटाते हैं, इसको मिटाने के बाद देखते हैं। किसी कोण के पूरक का 6 गुना, अगर हम लोग कोण x माने, कोण बराबर थीटा माने, कोण बराबर थीटा माने, तो किसी कोण के पूरक का, इसका पूरक क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, यही तो होगा। संपूरक क्या होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, पूरक होगा 90 डिग्री माइनस थीटा 180 डिग्री। तब कहता है किसी कोण के पूरक का 6 गुना, ये पूरक का 6 गुना संपूरक के 2 गुने से 120 कम है, संपूरक के 2 गुने के कम या ज्यादा मीन्स दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी बड़ा में से हमेशा छोटा घटाया जाता है, ये दोनों का डिफरेंस कितना है 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। अब जो बड़ा आएगा उसमें से हम लोग लेस कर लेंगे, माइनस 6 थीटा, ये अलग रखेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे, ये कितना आएगा -360 डिग्री 2 थीटा बराबर 120 डिग्री। दोनों को घटाएंगे तो ये 5 डिग्री -6 थीटा -360 डिग्री प्लस 2 थीटा बराबर 120 डिग्री। ठीक है, ये घटेगा तो 180 डिग्री, ये -4 थीटा बराबर 120 डिग्री, ये इधर आएगा वो उधर जाएगा, तो ये 60 डिग्री बचेगा बराबर 4 थीटा, यानी थीटा बराबर 15 डिग्री, थीटा बराबर 15 डिग्री, थीटा बराबर 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या करना है, किसी कोण के पूरक का, कोण हम लोग x मान लिए, पूरक का, पूरक क्या होता है, पूरक बोले तो कल ही हम लोग बताए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री दो ऐसा एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, उसे हम लोग समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। उसके बाद हम लोग को बोला कि दो कोणों से 120 कम है, ये दोनों का रिलेशन दे दिया, दोनों का डिफरेंस 120 दे दिया, हम लोग इसका इक्वेशन निकाल के हल कर लेंगे। अब नेक्स्ट है MN और PQ एक समतल प्रतल पर दो रेखाएं हैं, AB तिर्यक है। अभी इतना डाटा दिया, पता चला हम लोग का कि MN PQ दो रेखा है, AB एक तिर्यक है। उसमें दिया x के किस मान के लिए MN तथा PQ एक दूसरे का पैरेलल है, यानी x का, यहाँ जो x का क्या मान पुट होगा, क्या मान है जिससे ये दोनों रेखाएं पैरेलल हो जाएगी। तो दोनों रेखाएं पैरेलल होने के लिए क्या, ये दोनों एंगल इक्वल किससे, कल प्रॉपर्टी में हम लोग बताए थे, ये दोनों एंगल इक्वल, इससे हम लोग बीच से ऐसा मानेंगे ये डिवाइड है, याद रखने के लिए डिवाइड है, और ये दोनों एक दूसरे का, यहाँ फर्स्ट पोजीशन उसी का जहाँ ये पोजीशन उसका, यहाँ सेम पोजीशन पे एंगल है, तो वो दोनों आपस में इक्वल है। किससे इक्वल है, तो बताए थे कोरस्पोंडिंग से, ऐसा याद करने के लिए बताए थे कि ऐसा करने से याद रहता है कि ये दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल से इक्वल है, यानी बोल सकते हैं कि 2x + 17 डिग्री इक्वल 3x + 13, 3x + 13। यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे 4 डिग्री, हम लोग बोलेंगे कि x के किस मान के लिए, तो x के 4 डिग्री, x बराबर 4 डिग्री, दोनों इक्वल है, ये दोनों दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। बोला क्या कि MN तथा PQ एक दूसरे का समानांतर पैरेलल है, x के किस मान के लिए, तो x का मान अगर हम लोग 4 रखेंगे तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे, x का मान 4 के लिए पैरेलल। हम लोग आज क्या देखें, कल जो प्रॉपर्टी हुआ था उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन था, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन कराएंगे। अभी तक इतना।
इतना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन कराया जाएगा। अभी तक 5 क्वेश्चन है, इस पर प्रैक्टिस कीजिए, क्यों आया कैसे आया, कल का थ्योरी पे प्रैक्टिस कीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। अभी तक इतना के लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।